बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली इस टाइम हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये बात समझना है कि हम इन मामलात से बाहर कैसे आएँ। क्या अगर हम गंदम और आटे को बहुत बड़ी मिकदार में स्टॉक कर लें तो क्या ये ज़्यादा तवील अरसे के लिए कारआमद रहेगी। एक बात ज़हन में रखिए कि अगर हम ज़्यादा मिकदार में आटा महफूज करने की कोशिश करेंगे तो अब मौसम में गर्मी आ जाएगी और नमी भी रहेगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में नॉर्मली पंजाब में बारिशें होती हैं। तो आटा ज़्यादा मुद्दत तक आपके पास स्टॉक में नहीं रह सकता। ज़्यादा मिकदार में परचेज़ करने की कोशिश करेंगे, ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। गरीब लोगों के लिए इसको ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह बाकी कमोडिटीज़ के मुतालिक बात है, अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देंगे तो ये गरीब हमारे साथियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ख़रीदना और अपने मामलात को सीधा करना चलाना। दूसरी अर्ज़ वो यही थी कि किसी न किसी मिक़दार में, किसी न किसी लिहाज में अपने साथियों की माली इमदाद कर दी जाए। ये माली इमदाद ज़कात की सूरत में भी की जा सकती है, क्योंकि लाज़मी नहीं है कि आप रमज़ान में ही ज़कात दें। बहुत सारा माल ऐसा होता है जो आपने शाबान में ख़रीदा होगा, जिसकी ज़कात शाबान में बनती है। और एडवांस ज़कात भी दी जा सकती है, जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ साहबी से तो यानी पेश की ज़कात ही ले ली थी। यानी आप पहले भी दे सकते हैं, आप ज़कात की मिक़दार से ज़्यादा भी दे सकते हैं। 2.5% की जगह पर आप 5% भी दे सकते हैं। इंसानी अलमियत को रोकना बुनियादी काम है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहम व करम फ़ज़ल से हमें इस परेशानी और मुश्किल से बाहर निकलवा देंगे। दूसरी बात है कि हमारा रवैया, अभी तक हमें वो बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल पेश ही नहीं आ सकी, जिनकी वजह से या जिन परेशानियों को हल करने में कौमें वजूद में आती हैं। बड़ी-बड़ी कौमों के लिए बहुत बड़ी मसाइल और बहुत बड़ी जंगों का मुकाबला करने के बाद वो बड़ी कौमें बड़ी बनी। घर बैठे बग़ैर किसी मुश्किल और तंगी के तो कोई कौम बड़ी नहीं बन सकी। अगर हम अमेरिका की मिसाल लें तो अमेरिका इब्तदाई दौर से ही सख्त तरीन हालात का शिकार था। अमेरिका उसमें से बाहर आया और पिछले 100 साल से आप देख रहे हैं पूरी दुनिया पर उसका रूल है, हुकूमत है। तो मुश्किलात और परेशानियों और तंगियों से घबराना नहीं, बतौर कौम हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है, हौसले के साथ करना है। अगर हम घबराएंगे, भाग दौड़ में, अफरा तफरी में चीज़ों को गलत तरीके से मैनेज करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, मार्केट का सारा जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। हमारे बाकी साथियों के लिए चीज़ों तक एक्सेस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चीज़ों की कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएंगी और एक ऐसा अजीब व गरीब क्राइसिस पैदा हो जाएगा जो शायद कोरोना के क्राइसिस से भी ज़्यादा सख्त और सीवियर होगा, जिसमें बुरे असरात के अंदर देखें, चोरी डकैती, जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो चोरी और डकैती की तरफ आएंगे, सोशल ईवल्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी मुंजिमला कौम के, बहैसियत कौम के। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप वीडियोस को शेयर भी कराएं, इनको लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचे और आप भी अपने अपने लेवल पर लोगों को मोटिवेट करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।